बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है फ़िनोल। फ़िनोल एक एरोमेटिक कंपाउंड है, एक ऐसा एरोमेटिक कंपाउंड कि जिसमें कम से कम एक बेंजीन रिंग के साथ OH ग्रुप अटैच हो। फ़िनोल को फर्स्ट टाइम 1834 में साइंटिस्ट का नेम है रंज नामी साइंटिस्ट ने कोल टार से सेपरेट किया। एटीन 1834 को रंज नामी साइंटिस्ट ने कोल टार से सेपरेट आउट किया। फिनोल का मोलेकुलर फार्मूला C6H5OH होता है। अगर हम इसको रिंग की फॉर्म में लिखें तो हम इसको कुछ यूं लिख सकते हैं, दिस इज अ फिनोल। अब हम आगे चलेंगे फिनोल के रिएक्शंस की तरफ। हाउ कैन वी प्रिपेयर फिनोल बाय different methods? Number one, from क्लोरोबेंजीन। तो मेथड का नेम है डॉव्स मेथड। तो डॉव्स मेथड में एक कंडीशन है, क्लोरोबेंजीन आपके पास कंपाउंड दिस इज द क्लोरोबेंजीन में 10% NaOH सोल्यूशन को पास करेंगे और इसमें जो टेम्परेचर है 360 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 150 atm होगा। 10% स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सोल्यूशन के साथ 360 डिग्री टेम्परेचर 150 atm atmospheric pressure, chlorobenzene will change into the sodium phenoxide क्लोरोबेंजीन सोडियम फिनोऑक्साइड में चेंज होगी। तो अगर इसमें से HCl को पास किया जाए तो सोडियम फिनोऑक्साइड, समझ लें कि एक साल्ट है, ऑक्सीजन माइनस होगा, Na प्लस है, इसी तरह H प्लस है और Cl माइनस है। इसमें आयंस का एक्सचेंज होगा। ये माइनस जो कि न्यूक्लियोफिलिक है इस प्रोटॉन को पिक करेगी, ये Cl माइनस जो कि न्यूक्लियोफिलिक है ये Na प्लस यानी सोडियम आयन को यहाँ से डिटैच करेगी। तो रिजल्ट आपका क्या है,
दिस इज द फिनोल प्लस NaCl साल्ट। ये है जी पहला मेथड बाय ड्रॉफ्स मेथड कि जिसमें हमने क्लोरोबेंजीन को लिया और उससे फिनोल को तैयार किया। दिस इज द फिनोल। फिनोल का एक और नेम भी है, फिनोल को कार्बोलिक एसिड भी कहा जाता है। फिनोल का एक और नेम भी है, फिनोल को बेंजीनोल भी कहा जाता है। फिनोल, बेंजीनोल या कार्बोलिक एसिड। सेकंड मेथड है from sodium salt of benzene sulfonic acid from sodium salt of benzene sulfonic acid। सबसे पहले बेंजीन सल्फोनिक एसिड आपको मालूम हो कि क्या होती है। बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये फॉर्मूला है SO3H। दिस इज द बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो इसका अगर हम सोडियम साल्ट लें तो हम लिख सकते हैं कि ये है SO3Na। दिस इज द salt, sodium salt of the benzene sulfonic acid. This is the formula of the benzene sulfonic acid and this is the salt of the benzene sulfonic acid। इसमें H यहाँ से निकलेगा और इस H की जगह पे Na+ आएगा और एसिड से साल्ट बनेगा। तो इसमें कंडीशंस हैं, यहाँ भी आप लोगों ने इस साल्ट को लेना है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का सोडियम साल्ट, SO3Na और प्लस स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन बेस। टेम्परेचर की रेंज है 320 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम रिजल्ट्स की तरफ जाएं तो देन फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ भी सोडियम फिनोक्साइड बनेगा ONA प्लस Na2SO3 और प्लस वाटर बनेगा। यानी अगर हम बेंजीन सल्फोनिक एसिड से सोडियम साल्ट ऑफ बेंजीन सल्फोनिक एसिड को लें तो स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन बेसिक NaOH में से पास करें, टेम्परेचर की रेंज 320 डिग्री सेल्सियस है। तो अगेन आपके पास यहाँ पे सोडियम फिनोक्साइड बनेगा और प्लस Na2SO3 और वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होंगे। तो इसको बैलेंस कर लेना आप लोगों ने, यहाँ पे आप 2 लगाओगे। अगर हम यहाँ से अगेन सोडियम फिनोक्साइड को उठाएं,
दिस इज द सोडियम फिनोऑक्साइड ONa, O माइनस Na प्लस है, तो देन HCl में से पास करें तो अगेन हमारे पास OH प्लस एक साल्ट NaCl बनेगा। मतलब ये आपके पास क्या बना है, अगेन यू विल गेट द फिनोल बनेंगे। अभी तक हमने दो मेथड से फिनोल को तैयार किया है। इसमें पहला मेथड है फ्रॉम क्लोरोबेंजीन, जिसको हमने बाय नेम मेथड भी याद करना है। दिस इज द डॉव्स मेथड। इससे हमने फिनोल को तैयार किया। अभी सेकंड मेथड है जिसमें हमने सोडियम साल्ट को यूज़ किया, और ये सोडियम साल्ट बेंजीन सल्फोनिक एसिड का है। दिस इज द साल्ट, सोडियम साल्ट ऑफ द बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसको हमने स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशन में से पास किया एंड वी हैव द रेंज ऑफ द टेम्परेचर। इससे पहले स्टेप में क्या बनेगा, यू विल गेट द सोडियम फिनोऑक्साइड, और सोडियम फिनोऑक्साइड को आपने HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है इसमें से पास करना है। जैसे आपने यहाँ पे डॉव्स मेथड में किया है तो वैसे ही प्रोसेस आपने यहाँ करना है। तो उसके बाद आपको फिनोल मिलेगी जो सामने मैंने लिखी है, प्लस NaCl साल्ट मिलेगा। आगे हम चलते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं। फिनोल इज कलरलेस। फिनोल एक बेरंग क्रिस्टलाइन डिलिक्विसेंट सॉलिड with characteristic phenolic odor having melting point 41 degree Celsius and boiling point 182 degree Celsius. It is sparingly soluble in water. पानी में soluble है। जब हम इसको पानी में डालते हैं फॉर्मिंग पिंक सोल्यूशन, ये पिंक सोल्यूशन फॉर्म करता है एट रूम टेम्परेचर बट कम्प्लीटली सॉल्युबल अबव 68.5 डिग्री सेल्सियस पे ये वाटर में डिसॉल्व होता है। इट इज़ पॉइजनस, ये जहरीला होता है एंड यूज्ड एज ए डिसइंफेक्टेंट इन हॉस्पिटल्स एंड वॉशरूम। इसको हम जर्म्स किलर के लिए या जरासीम को किल करने वाली मेडिसिन के तौर पे, पॉइजन टॉक्सिक केमिकल के तौर पे भी यूज़ करते हैं। पहली बात फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या है कि आपने फिनोल की पहचान कैसे करनी है। फिनोल की पहली पहचान क्या है कि ये डीलिक्विसेंट है। डीलिक्विसेंट का मतलब क्या है कि ये नमी को एब्जॉर्ब करता है, अपने अंदर जज़ब कर लेता है। और दूसरी बात ये है कि ये टॉक्सिक होता है, जहरीला होता है, एक क्रिस्टलाइन कंपाउंड है लाइक द NaCl, यानी नमक की तरह, जैसे सोडियम क्लोराइड होता है। दूसरी बात, अगर हम इसकी मेल्टिंग की बात करें, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है 41 डिग्री सेल्सियस होता है और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है ये 182 डिग्री सेल्सियस होता है। रूम टेम्परेचर पे ये स्पैरिंगली सॉल्युबल इन वाटर है, पानी में स्पैरिंगली सॉल्युबल होता है। और अगर हम इसका टेम्परेचर तकरीबन, इसको कहते हैं कॉन्स्यूलेट टेम्परेचर। कॉन्स्यूलेट मीन क्या है कि टेम्परेचर की ऐसी रेंज है जो कि 69.5 डिग्री सेल्सियस होती है, लेकिन यहाँ पे मेंशन है 68.5 है। तो इस टेम्परेचर पे ये वाटर में मुकम्मल तौर पे सॉल्युबल हो जाता है। इसके अलावा इसको हम एंटी जर्म्स यानी एंटी बैक्टीरियल वगैरह भी यूज़ करते हैं, एज अ यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे सबसे ज़्यादा ये हॉस्पिटल्स में और वॉशरूम्स में जर्म्स किलर के तौर पे यानी डिसइंफेक्टेंट के तौर पे यूज़ होता है। नेक्स्ट बेटा हम चलेंगे रिएक्शंस ऑफ फिनोल की तरफ। फिनोल में दो तरह की रिएक्शंस आती हैं। नंबर 1, रिएक्शंस ऑफ फिनोल। फिनोल में
दो तरह की रिएक्शंस आते हैं। तो यहाँ पे भी मैं इसको ब्रीफ नहीं करूँगा डिटेल के साथ, लेकिन बेसिक आपको मैं बता दूँगा। दिस इज द फिनोल। अब फिनोल में दो तरह से रिएक्शन पॉसिबल है। एक ऐसा रिएक्शन पॉसिबल है कि इस रिंग के बाहर OH अटैच है, इस OH में चेंज आएगी। OH क्या है यहाँ पे? एक सब्स्टिट्यूएंट है, इस सब्स्टिट्यूएंट में चेंज आएगी। और सेकंड चेंज आती है कि इस रिंग के अंदर कोई ना कोई चेंज आती है। अगर रिंग का डिके होता है, यानी रिंग सारी का सारा डिस्ट्रॉय होता है, तो रिएक्शंस फिनोल कैसे देती है। अगर हाइड्रोक्सिल आयन में कोई चेंज आती है तो हमें ये रिएक्शन किस तरह की देती है। इन तमाम रिएक्शंस को भी हम अगले लेक्चर में डिस्कस करते हैं।